Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. We were discussing about internet services, in which we have discussed about information retrieval, search engines, and different search techniques. One of the techniques is spider that is used by the search engines, right? With the help of this technique, what it does, when you enter any keyword through which you want to search, this spider's technique search the particular keywords related information as you enters it, right? जैसे ही आपने एंटर किया तो उससे रिलेटेड जो भी इंडेक्सिंग की गई होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट से डेटा को रिट्रीव करना शुरू कर देता है। तो ये टेक्निक अगर कोई पूछता है कि सर्च इंजन्स कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे हमें डेटा को ढूंढने में आसानी होती है, तो वो टेक्निक है हमारी वेब क्रॉलर। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है कि हम कीवर्ड डालते हैं और वो डिफरेंट सर्वर्स पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल एंड देयर नीड। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशन टू वर्क ओवर द इंटरनेट। We live in a world where millions of people across the globe speak hundreds of different languages. उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो इसके लिए एक यूनिफॉर्मिटी बनाई गई है। इस यूनिफॉर्मिटी के थ्रू ये सारे कम्युनिकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं और उस यूनिफॉर्मिटी का नाम है प्रोटोकॉल। डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे हम स्कूल्स में रहते हैं तो उस स्कूल के एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं, टीचर्स के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल होते हैं। आपको स्कूल में प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आना है, यूनिफॉर्म में आना है। ठीक है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कब निकलना है, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी सेड, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी टोल्ड यू। तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स ऑफ द स्कूल। इसी तरीके से जब हम इंटरनेट पर वर्क कर रहे होते हैं तो कौन सी चीज़ कैसे वर्क करेगी, कैसे डेटा का रिट्रीवल होगा, कैसे फाइल्स को सेंड किया जाएगा, ये सारी चीज़ कहलाती है प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये इंटरनेट पे वर्क करने के लिए प्रोटोकॉल होती हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके का डेटा और अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन इंटरनेट तो सेम है। उसको जो यूनिफॉर्मिटी से जो जो टेक्निक्स यूज़ करना है वो सबके लिए सेम करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोटोकॉल होती हैं उसमें HTTP के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है जो फाइल को जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि फ़ाइल को एक्सचेंज करने का काम करती है। लेकिन आपने पहले भी पढ़ा है कि जो TCP/IP होती है वो फाइल को बेसिकली ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ट्रांसफ़र यानी एक्सचेंज करने का काम तो करती है, लेकिन उसकी मेन सोर्स फाइल जो होती है, जो सपोर्टिंग फ़ाइल होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होती हैं, वो TCP/IP होती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उसको पैकेट्स में डिवाइड कर देती है उस फाइल को। ठीक, और IP क्या करता है, उसके लिए सोर्स डिटरमाइन करता है। IP or the Internet Protocol is a set of standardized rules which determines how to packets are transmitted over the internet. राइट, पैकेट्स में डिवाइड करने का काम TCP कर रहा है और IP ये डिटरमाइन कर रहा है कि वो कहाँ भेजे जाए। इसके बाद में SMTP एक प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन 2 और मोर सर्वर्स। हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं एक पर्टिकुलर सर्वर पे, जैसे जीमेल का अपना है, रेडिफ का अपना है, याहू का अपना है, लेकिन हम उन दोनों में या उन तीनों में, उन सारे सर्वर्स में डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है जैसे हमारे पास जियो के भी कनेक्शन है, हमारे पास आइडिया का भी कनेक्शन है, हमारे पास वोडाफोन के भी कनेक्शंस हैं, लेकिन हम नेटवर्क के अंदर तो कॉल कर सकते हैं, उन नेटवर्क के बाहर यानी जियो टू आइडिया भी कर सकते हैं, आइडिया टू वोडाफोन भी कर सकते हैं, डिफरेंट सर्वर्स पे भी कॉल कर सकते हैं।
इसी तरीके से इसमें भी मेल्स जो हैं आपका एक सर्वर पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक, और वो एक यूनिक अकाउंट होना चाहिए उस सर्वर पे, और उसके थ्रू आप मेल भेज सकते हैं। तो ये जो मेल जाती है, दिस मेल इज़ सेंड बाय SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट, ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके दो और असिस्टेंस प्रोटोकॉल्स होती हैं जो POP और IMAP कहलाती हैं, जो हमारी मेल्स को रिट्रीव करने का काम करती है, सेंड करने का ये काम करती है SMTP, और रिट्रीव यानी वहाँ पर वो डाउनलोड हो जाए आपके पास में या खुलकर आ जाए, वो कहलाती है SMTP और POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, वो रिट्रीवल के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। Nowadays it is very common thing that email is a facility through which we can send and receive the documents or the letters. Today we can send the messages with the help of WhatsApp, Facebook, etc. But this email is an official server sites or the accounts which are responsible to send the writing writing documents from one server to another server, from one account to another account. Email is the simplest way of writing a letter without considering whether it is a good style or has proper formatting effects or not. Generally क्या होता है, every individual has of that company an email account. तो कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं या कोई ऑर्डर्स होते हैं या कोई भी क्वेरी होती है या कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो सब राइटिंग में अगर हमें करना है, उसको भेजना है, तो दैट इज़ अ प्रूफ टू सेंड अ कंप्लेंट और अ मैसेज। जैसे आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हार्डली पीपल हैव देयर वॉइस रिकॉर्डिंग्स, तो उसके कोई प्रूफ नहीं होते हैं। लेकिन ईमेल के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो राइटिंग में एक आपके पास में भी डॉक्यूमेंटेशंस आ जाते हैं कि आपकी क्या डिमांड्स थी और उन्होंने आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्सेस दी हैं। तो ईमेल अकाउंट के लिए पहले आपको किसी सर्वर पे, जीमेल पर, याहू पर या किसी भी सर्वर पे एक ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। ये ईमेल अकाउंट ऐसे ही होता है जैसे कि आपने एक मोबाइल नंबर लिया हुआ होता है। मोबाइल नंबर से आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, वॉइस कॉल्स कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज भेज सकते हैं। इससे आप अपना टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट भी अटैच करके भेज सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस में क्या चीज़ होती है कि ईमेल एड्रेस में यूज़र नेम होता है एक, और दूसरा होता है डोमेन नेम। यूज़र नेम will be unique on that account. It is the name of a person's account, right? तो होता क्या है कि आप एक यूनिक नेम देते हैं, डोमेन देते हैं, ठीक है, जो आपका एक यूज़र नेम बन जाता है, और दूसरा होता है डोमेन नेम, ठीक, जो उस सर्वर को इंडिकेट करता है जिस पर आपने उस अकाउंट को बनाया है, ठीक। जैसे आपका फ़ोन नंबर होता है वो किसी और को अलाउड नहीं होता है, उसी तरीके से आपका ईमेल अकाउंट वो किसी और को अलाउड नहीं होता है। अगर कोई अकाउंट पहले से एग्जिस्ट है तो उस पर्टिकुलर नेम का अकाउंट आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस अकाउंट के थ्रू आप लॉगिन करते हैं उसमें और मेल्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ इज़ देयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप डिफरेंट सर्वर्स के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वीडियो कैमराज कनेक्टेड टू 2 और मोर कंप्यूटर्स। आपकी इमेज, आपकी वीडियो और आपकी साउंड जो है वो वहाँ पर जाती है और आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं। ये एक या एक से ज़्यादा जगह पर भी किया जा सकता है, या एक से ज़्यादा लोगों के बीच में किया जा सकता है। जैसे व्हाट्सएप भी आजकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, IMO इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इट। और कई सारे जो
सर्वर्स हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं। स्काइप ही इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, दीज आर वेरी कॉमन इस इन प्रेजेंट सिनेरियोज। तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या करती हैं, हमें सोशली कनेक्ट करने का काम करती हैं। जब आप अपना अकाउंट उस पर बनाते हैं, वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स इज़ फेसबुक। आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर या व्हाट्सएप पर, जिस पर भी आप अपना अकाउंट बनाते हैं, उस पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालते हैं, आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स को डालते हैं, और वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को अपनी जो है वो शेयर कर सकते हैं दूसरों के थ्रू, दूसरों के पास। तो आप इस तरह से सोशली कनेक्ट रह सकते हैं। जो लोग हैं जिनसे आप पहले मिले थे, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप फ्रिक्वेंटली नहीं जान सकते, उनको फ्रिक्वेंट कॉल्स नहीं कर सकते, उनके बारे में उनसे ज़्यादा मिल नहीं सकते, तब भी आप उनके अपडेट्स जान सकते हैं। जैसे दीज आर वेरी कॉमन कि किसी का बर्थडे है तो यू नो अबाउट हिज बर्थडे ऑन दी टाइमलाइन, और आप उसको विश कर सकते हैं। किसी की एनिवर्सरी है, किसी ने स्कूल पास आउट किया है तो वो अपडेट कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है तो वो अपडेट कर रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट प्लेसेस पर लोगों को जान सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज एक ये है कि कई बार लोग जो हैं वो अननोन लोगों से इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उनके साथ में, और वो हमारे लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाता है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दीज ऑल थिंग्स कि हमें जो नोन पर्सन है उनसे सोशली कनेक्ट रहना है, अननोन पर्सन से डिस्टेंस बना के रखना है। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉग। अ ब्लॉग इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउस यूज़र टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। ये काफ़ी हद तक सिमिलर होता है सोशल नेटवर्किंग साइट से, लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं। इसे वेब ब्लॉग भी कहते हैं, जिसमें आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ टॉपिक्स वगैरह डाल सकते हैं। द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल। अ ब्लॉग इज़ वॉट यू मेक ऑफ इट। द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग अ ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। ठीक, आप उसमें कुछ भी अपडेट करते हैं। कोई आप मान लीजिए कोई उनमें साइंटिस्ट या डॉक्टर्स हैं, वो अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, सेम इंटरेस्ट के लोगों को जोड़ सकते हैं। अगर उसने कोई किसी चीज़ पर रिसर्च की है तो वो उसके साथ में डिस्कस करते हैं, या डिफरेंट टीम्स के साथ में वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें दूसरे लोगों के जो एडवाइसेस हैं वो उनको मिलते रहते हैं। तो ब्लॉग इस तरीके से रिसर्च और दूसरा एजुकेशंस में बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है। लेकिन ये सारे वर्क जो हैं वो अब सोशल नेटवर्किंग साइट की हेल्प से भी हो सकते हैं, इसलिए ब्लॉग का यूज़ बहुत कम हो गया है। ठीक है, और सोशल नेटवर्किंग का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। इसके साथ में मैं असाइनमेंट्स भी भेजूँगा। ठीक है, आपको वो करके ईमेल आईडी पे बैक करना है। थैंक यू सो मच।